Assalamualaikum to all my viewers. Welcome back to Sumaya Shafiq YouTube channel. In this video, I will tell you what is my complete hair treatment. फेस के लिए फेशियल, हाथों पैरों के लिए मैनी पेडिक्योर किट और बिल्कुल इसी तरीके से बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की रखने के लिए कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कौन सा कंप्लीट मेथड फॉलो करके आप अपने बालों को घर में सॉफ्ट एंड सिल्की बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले नंबर पे आता है हेयर ऑयल। आप जितने मर्ज़ी महंगे ब्रांड के सीरम यूज़ कर लें, हेयर मास्क यूज़ कर लें, केराटिन करवा लें, जब तक आप अपने बालों को ऑयल नहीं लगाएंगी तब तक आपको किसी भी प्रोडक्ट का अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम अपने फेस को वॉश नहीं करते, वाइटनिंग क्रीम्स अप्लाई करते हैं, मेकअप करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारी स्किन ग्लो करे, नीट लगे। बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे हेयर ट्रीटमेंट के लिए ऑयलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। इवन गर्मी है या सर्दी, आपने हेयर ऑयलिंग मस्ट करनी है। ये तो मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप। अच्छा जी, ऑयलिंग करने के बाद सेकंड नंबर पे मैं यूज़ करती हूँ शैम्पू। शैम्पू का काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ आपके बालों को क्लीन करना, आपके बालों में से मैल कुचैल को साफ़ करना। कोशिश किया करें कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ किया करें। थोड़े से वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करते, उसमें केमिकल्स कम होते हैं। नॉर्मल अगर डेली बेस रूटीन की बात की जाए तो जब मैं अपने बालों को शैम्पू करती हूँ तो शैम्पू करने के बाद मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट बता रही हूँ। तो बालों को शैम्पू करने के बाद नंबर थर्ड पे मैं यूज़ करती हूँ हेयर मास्क। ठीक है, अगर आप भी घर पर अपना हेयर ट्रीटमेंट करती हैं तो बाल शैम्पू करने के बाद सबसे पहले आपको हेयर मास्क अपने बालों पे अप्लाई करना होगा। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप अपने बालों को शैम्पू कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस मास्क को अपने गीले बालों पे अप्लाई कर लें। ठीक है, 100% प्योर एलोवेरा से बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, बहुत खूबसूरत। रूट्स में आपने अप्लाई नहीं करना इसको, आपके बाकी जितने भी बाल हैं उस पर आपने इसको अप्लाई करके और छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको धो लेना है। अच्छा जी, इसको धोने के फ़ौरन बाद ही आपने अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है कंडीशनर। मेरा चूँकि एंटी हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसी हिसाब से मैंने शैम्पू और कंडीशनर जो है वो लॉरियल पेरिस का ख़रीदा है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। मैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हेयर ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखती आ रही हूँ। नंबर फोर्थ पे आ गया हमारा उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनर। जैसे ही मास्क ड्राई हो गया आपने अपने बालों को धो लिए, साथ ही आपने कंडीशनर जो है वो अपने बालों पे अप्लाई करके 3 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। उसके बाद नंबर 5 एंड लास्ट स्टेप इज़ हेयर सीरम। सीरियसली हेयर सीरम ख़रीद के बहुत ज़्यादा मैंने पैसे ज़ाय किए, बहुत पैसे ज़ाय किए। किसी हेयर सीरम से मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। मतलब अप्लाई करने के बाद बालों पे फ़ौरन से ड्राई एंड फ्रीज़ी हो जाना तो फ़ायदा नहीं था। फिर मैंने एक दफ़ा एक बहुत बड़े सैलून से अपना कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट करवाया। खैर पड़ा तो बहुत महंगा था। उन्होंने ये वाला बी मोड का हेयर सीरम अप्लाई किया था मेरे बालों पे। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको इन सब की प्राइस भी बता देती हूँ। अच्छा खैर पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। तो ये जनाब हो गए मेरे सारे स्टेप्स। कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट जो है आप महीने में 4 दफ़ा यानी कि वीक में 1 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता, आपकी बहुत बिज़ी लाइफ है, तो एटलीस्ट आप मंथ में 2 टाइम्स यानी कि 15 दिन में 1 दफ़ा ये हेयर ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूर करें। इससे ये कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीज़ी नहीं होते, हेयर फॉल का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, फंगस का प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऑब्वियसली जब
खुश्की नहीं होगी तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपके बाल अगर उसके अलावा ड्राई एंड फ्रीजी होते हैं, अगर आप हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, कंडीशनर शैम्पू अप्लाई करते हैं तो उससे आपके बाल ड्राई एंड फ्रीजी भी नहीं होंगे। ये कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट करने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं। स्पेशली अगर आपने किसी इवेंट पे जाना है तो उससे पहले आप मस्ट ये अपना हेयर ट्रीटमेंट कर लें। लेट्स सपोज अगर आपने नाइट में किसी मेहंदी फंक्शन पर जाना है तो आप अपने दिन में ये हेयर ट्रीटमेंट ज़रूर करें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ये कंप्लीट प्रोसेस करते हैं तो आपको बाल जो है वो स्ट्रेट नहीं करने पड़ते। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने यही वाला कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट सैलून से करवाया था तो उन्होंने मेरे से चार्ज किए थे 5500 रुपीज़। भाई सीधी सी बात है, हर महीने कौन खर्च करे अपने ऊपर 5,500 रुपये सिर्फ बालों पे। तो मैंने क्या किया कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने बाय कर लिए। अब अगर हम इनकी प्राइस की बात करें, हेयर ऑयल तो ज़ाहिर सी बात है वो तो सबके घरों में ही होता है। उसके बाद आ जाता है शैम्पू एंड कंडीशनर। ये दोनों चीज़ें मुझे मिली थी लास्ट ईयर 2022 में 850 रुपीज़ की। उसके बाद जो इसमें हेयर मास्क और हेयर सीरम है ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। उसमें जो यहाँ पे मेरे पास है एलोवेरा का एसेंसन हेयर मास्क, ये मुझे मिला था 700 रुपीज़ का, आई थिंक सो। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो ब्री मोड का हेयर सीरम है ये उस टाइम पे मुझे मिला था 1800 रुपीज़ का। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें मुझे पड़ गई 3,500 की रेंज में। और पिछले 1 साल से मैं यही हेयर ट्रीटमेंट करती आ रही हूँ। कोशिश करें कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें अच्छी ख़रीदें, किसी ब्रांड की ख़रीदें, एटलीस्ट जब आप पैसे लगा रहे तो आपको उसका रिज़ल्ट तो मिले। तो इस कंप्लीट हेयर पैकेज को मैं देती हूँ 10 आउट ऑफ 10। मैं किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं करी कि अगर आप एक लगाएंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या फिर आपके बालों में डैंड्रफ नहीं रहेगी, फ्रिजी नहीं होंगे, या फिर आपको स्ट्रेटनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कंप्लीट पैकेज की बात कर रही हूँ। अगर कंप्लीट पैकेज को आप फॉलो करती हैं तो सीरियसली मेरी तरफ हर टेंशन से आज़ाद हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी हेयर ट्रीटमेंट्स की वीडियो पड़ी हुई हैं, लोकल शैम्पूज़ की भी, ब्रांड्स की भी, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड जो होते हैं शैम्पू उनकी भी। और ये यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं इन सब पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, अगर आप वहाँ से चाहें तो क्लिक करके अगर आप नेक्स्ट वीडियो पे विज़िट कर सकते हैं। तो बस यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मोर ओवर लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।